जेडीयू के सभी 101 प्रत्याशियों के नाम का किया गया ऐलान। उम्मीदवारों में 13 महिलाएं शामिल। जेडीयू ने आज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम। जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का सामाजिक वर्गीकरण जारी किया। सुमित सिंह को चकाई विधानसभा सीट से जेडीयू ने इस बार उम्मीदवार बनाया। केलगांव सीट पर शुभानंद मुकेश को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे हैं शुभानंद मुकेश। चैनपुर सीट से मंत्री जमा खां को टिकट। करगहर सीट से वशिष्ठ सिंह को मिला है टिकट। अमरपुर सीट से मंत्री जयंत राज को टिकट। चुनावी मैदान में आज से जनता के बीच नीतीश कुमार शुरू करेंगे अपने चुनावी प्रचार अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट साझेदारी पर अंतिम दौर की बैठक। कांग्रेस और आरजेडी के बीच गतिरोध जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 61 से 63 सीटें मिलने की संभावना। आरजेडी से अंतिम बातचीत। बिहार चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों को पार्टी के प्रतीक चिन्ह वितरित किए। प्रचार की तैयारियां शुरू। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए जारी की अपनी तीसरी सूची। तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा। त्रिपुरा से मुख्यमंत्री माणिक साहा सुपौल और अररिया में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की। अलीनगर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं का दावा, सीट साझेदारी पर जल्द होगा अंतिम समझौता। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 स्थानों पर जनसभा को आयोजित किया गया। चुनावी तैयारियों के बीच पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला। का बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने की साजिश कर रहे हैं और जनता इसका विरोध करेगी। अमित शाह बिहार में करेंगे कैंप। एनडीए सहयोगियों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए पटना में ही मौजूद रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़े नामों का नामांकन। सम्राट चौधरी और तेज प्रताप यादव समेत प्रमुख नेता आज दाखिल करेंगे नामांकन। पीएम मोदी ने एकजुट एनडीए एकजुट बिहार का दिया नया स्लोगन। बूथ कार्यकर्ताओं को किया प्रेरित। मनोज तिवारी बोले, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। बिहार का विश्वास बढ़ा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर के पातालेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में की पूजा अर्चना। आरजेडी ने भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को छपरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। असदीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में गठबंधन का ऐलान किया। आजाद समाज पार्टी और जनता पार्टी के साथ किया गठबंधन। एआईएमआईएम पार्टी 35 विधानसभा सीट पर, जबकि आजाद समाज पार्टी 25 पर और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अपनी जनता पार्टी कुल 4 सीट पर लड़ेगी चुनाव। ओवैसी ने कहा, कल देर शाम तक उम्मीदवारों के नाम का होगा ऐलान। कल सुबह गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी। 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे पीएम। फिर करेंगे नई परियोजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा निवेश की घोषणा करेंगे। 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। पीएम मोदी करेंगे ग्रीनफील्ड हाईवे और रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश में परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार। सुपर जीएसटी सुपर सेविंग्स कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। जीएसटी सुधार में आम जनता को लाभ मिलेगा। बिहारी में हुआ अनोखे अंदाज में नामांकन। एआईएमआईएम प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह ने सर पर टोपी, माथे पर लाल टीका और बिना चप्पल जूते में किया नामांकन। दीपावली को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश। कहा, त्योहारों के दौरान शांति भंग करने वाले जाएंगे जेल। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का निशाना। कहा, सपा सरकार में त्योहारों पर होते थे दंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, बीजेपी सरकार ने किसानों की जमीन और फसल लूटी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी। कहा, हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। संदीप कुमार लाठर की सुसाइड नोट में 3 पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप। एफआईआर दर्ज। जुबिन गर्ग मौत मामले में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। वाहनों को आग के हवाले किया गया। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बक्सा हिंसा पर जताया दुख। कहा, यह असम के लिए नुकसानदायक। असम में इंटरनेट सेवा बंद। बक्सा जिले में धारा 144 लागू। पुलिस पर हमला। करूर स्टैम्पीड में टीवी के कार्यकर्ताओं ने को जमानत। ईपीएस ने स्टालिन सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने शेयर किया अपमानजनक कॉल का वीडियो। कहा, मेरी लड़ाई आरएसएस के खिलाफ। कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे पर धमकी भरी कॉल्स। गृह मंत्री परमेश्वर ने की जांच की घोषणा। आरएसएस के खिलाफ प्रियांक खड़गे की बयानबाजी पर बीजेपी ने की आलोचना। कहा, लोग कांग्रेस को भूल रहे हैं। ईडी ने गुरुग्राम की विशेष अदालत में एलविश यादव और फाजिल पुरिया के खिलाफ दायर की चार्जशीट। वसंत वाली स्कूल को मिला आईवी लीग इंडिया नंबर 1 5-स्टार अवार्ड। देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में नाम शुमार। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 से वसंत वाली स्कूल की शानदार उपलब्धि। स्कूल की प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी ने पूरी टीम के समर्पण को दिया श्रेय।
दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ी, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिवाली नजदीक आते ही पंजाब में पराली जलाने के मामलों में तेजी, बीते दिन पंजाब में पराली जलाने के 31 नए मामले। करनाल में किसान अपनाने लगे नई तकनीकें, पराली प्रबंधन पर विशेष फोकस। वहीं किसान ने 10 एकड़ फसल में पराली का किया प्रबंधन। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी, 19 अक्टूबर तक होगी जोरदार बारिश। तमिलनाडु के 11 जिलों में भारी बारिश, आंधी की आशंका, प्रशासन लोगों से की घरों में रहने की अपील। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के चलते स्कूलों को किया गया बंद, लोगों को सतर्क रहने की अपील। तूतुकुड़ी में सुबह सुबह जोरदार बारिश, कई इलाकों में जलभराव। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से कार सवार घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, नशे में युवक ने तेज रफ्तार कार से ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचला। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत कई अपराधियों को किया गिरफ्तार, लगातार जांच जारी। अलवर में टोमेटो सॉस बनाने वाली कंपनी पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, 6000 किलो खराब पल्प और 3000 किलो बदबूदार सॉस को नष्ट किया गया। मेरठ में चला अवैध कॉलोनी पर एमडीए का बुलडोजर, मार्केट ढही, गंगानगर में अवैध कॉलोनी जमींदोज। आगर मालवा के 2 विभागों के बीच उलझा, सैकड़ों बच्चों का भविष्य, मीटर नहीं, कनेक्शन नहीं, फिर भी कई आंगनबाड़ियों में आ रहा है हजारों का बिजली बिल। नलगोंडा पुलिस ने चंदन की लकड़ी चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का किया भंडाफोड़, आरोपियों को किया गिरफ्तार। कामारेड्डी में भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस मौके पर पहुंची। मंडला में आवारा कुत्तों के हमले से 15 लोग जख्मी, 3 घायलों को जबलपुर किया गया रेफर। नर्मदापुरम में पुराने विवाद के चलते युवक के साथ तलवार और डंडे से मारपीट, वीडियो आया सामने। देवरिया में बर्थडे पार्टी में ले जाने के बहाने युवक की हत्या, एक लड़की के चक्कर में उतारा मौत के घाट। बिजनौर में आरोपी ने की 16 बुजुर्ग की हत्या, आरोपी को शराब पीने से किया था मना। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला, टोल प्लाजा पर मचा हड़कंप, वीडियो वायरल। राजस्थान के बाड़मेर में सड़क हादसे में 4 की मौत, ट्रेलर स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग। चेन्नई में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों के बीच झगड़ा और मारपीट, कई छात्रों को आई चोट। बस्ती में पटाखों के अड्डों पर पुलिस ने की छापेमारी, 1000 किलो विस्फोटक बरामद। देवास में 2 डीजल टैंकर्स में आग के बाद ब्लास्ट, मौके से ड्राइवर फरार। कानपुर में फिर लव जिहाद का मामला, राज बनकर नियाज ने फंसाया, आरोपी ने धर्म परिवर्तन का बताया दबाव। बिहार के छपरा में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सीआईएसएफ जवान से भरी बस और ट्रक की टक्कर, घायल 35 जवान घायल। दीपोत्सव के लिए अयोध्या में भव्य तैयारी, आम की पेड़ी पर सजावट और साफ सफाई का कार्य तेज। रामनगरी में इस बार बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख दियों से जगमगाएगा अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में दिवाली की जोरदार तैयारियां, रंग बिरंगी रोशनियों से सजी है राम नगरी। दीपावली पर फूलों से होगा राम नगरी का श्रृंगार, खासतौर से दिवाली के लिए हुई है कई क्विंटल गेंदे के फूलों की खेती। फूलों की बढ़ती डिमांड से किसानों में खुशी की लहर, अच्छी आमदनी होने की उम्मीद। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर फिर से लगा लंबा जाम, लगातार चौथे दिन हाईवे पर जाम लगा है, कई गाड़ियां जाम में फंसी। 4 दिन से लगा है लंबा जाम, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी, लोग बेहाल।